अब एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये फिगर दे रखी है, अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है? यस बन रहा है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न ब्रैकेट में लिखेंगे, लीनियर पेयर। ये हो गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में? 180 माइनस 50, 130 आ गई एक्स की वैल्यू। अब बॉक्स ना बनाना एक मिस्टेक ही है, बिल्कुल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देन शो दैट, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल गई। अब वाई की देख लेते हैं। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं? ठीक है, जेड बन रहा है ना यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू। यहाँ लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की कितनी है? 130, यानी वाई की भी 130 हो गई है ना, ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब शो करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर लग रहा है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं बट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। देयरफॉर ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में ये फिगर दे रखी है, इसमें क्या कहा है? वाई जेड की रेशियो 3:7 है। जैसे ही हमें रेशियो दे तो हम उसके साथ एक्स लगा लेते हैं ना। लेट द रेशियो बी, पहले तो लिखा y इज टू z इज इक्वल्स टू 3x। एक मिनट, x ऑलरेडी यूज हो रहा है राइट, तो x की जगह मैं इसके साथ रेशियो के साथ a लगा लेती हूँ, ठीक है। 3 के साथ a लगा, 7 के साथ a लगा, रेशियो का रेशियो, ठीक है। ये हो गया। और x की वैल्यू तो निकालनी है पहले, क्योंकि x की निकालने के लिए मुझे y z पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो हो इस फिगर में, कुछ भी कोई वैल्यू ही नहीं है ऑलरेडी, तो वो डालते हैं, ठीक है। y ये रहा, z ये रहा, ठीक है। चलो यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। क्या यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर दिख रहा है आपको? ये z ये यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। y के नीचे वाला की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। y के नीचे वाला की बात हो रही है, हाँ। तो z और ये इक्वल हैं, ठीक है। y और z यहाँ पे ये इसके इक्वल, और इन दोनों का सम लीनियर पेयर, ठीक है। तो इस वजह से मैं भी यहाँ लिख लेती हूँ y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर y और z की जो रेशियो है वो लिख लेते हैं। y और z की रेशियो 3a प्लस 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 प्लस 7 हो गया 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। a की वैल्यू क्या हो गई? 0 से 0 कट, 18, यानी a की वैल्यू आ गई 18। व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ठीक है, और इन दोनों का सम जो होता है, ये जो अंदर बन रहे होते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो तो मैंने लिखा ही लिखा, ठीक है। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या ये a की वैल्यू 18 निकाल के क्वेश्चन पूरा हो जाता है? नहीं, रेशियो जो है उसको 3 और a की वैल्यू पुट करके एग्जैक्टली तब निकलेगा। y टू z क्या आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने रेशियो का साइन लगाया, 3 क्रॉस 18 करा, 7 क्रॉस 18 करा, ठीक है। अब 18 3 जार 54, 18 7 जार 126, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। इन दोनों का सम भी 180 होता है। कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स है ना, इन दोनों का भी सम 180 होता है। तो इसमें से y की वैल्यू कितनी है, 54 है, तो x की निकल आएगी बिल्कुल। 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा, ये हो गया 66, सॉरी 136, ठीक है 126 हो गया x की वैल्यू। आगे देख लेते हैं, ठीक है इतना ही क्वेश्चन था बस। आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इस फिगर में कह रहा है लाइंस पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो है परपेंडिकुलर बना हुआ है किस पर, ए बी पर, सी डी पर, ठीक है। जी ई डी इज इक्वल्स टू 126, कहाँ है ये, जी ई डी ये वाला एंगल बड़े वाला, ठीक है ओके। फाइंड, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, कौन कौन सी, इसमें ऑलरेडी मार्क्ड है ए जी ई यानी ये बाहर वाला एंगल, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार मार्क कर लेते हैं कौन कौन से करने हैं हमने। ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल जो ये बाहर है, इसको मैंने थोड़ा सा शेड कर लिया आगे। जी ई एफ यानी कि ये वाला, ठीक है। और क्या, जो जो चाहिए उनको शेड कर लेते हैं, ठीक है। एफ जी और ई यानी कि ये वाला, ठीक है। ये सारे एंगल्स हमें चाहिए हैं और पता क्या है, बस ये वाला पता है 126 है, ठीक है। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बोला है, यानी कि ये देखो हिंट तो यहीं पे ही है, ये 90 हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है हमें, 126 जी ई डी है, जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। जी ई डी बन कैसे रहा है, ई, एक मिनट, जी ई डी ये पूरा ना, जी ई एफ में जब एफ ई डी जुड़ेगा तो बनेगा, एफ ई डी जुड़ेगा तो 126 बन रहा है, जिसमें से एफ ई डी जो है 90 है और इन दोनों का सम 126 है। ये जी ई एफ आ जाएगा, जी ई एफ फाइंड करने के लिए बोला हुआ है ना, ये एक एंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें से 90 गया, कितना बचा, 36, एंगल जी ई एफ आ गया और जो आंसर आ गया है उस पर बॉक्स। इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। आगे देख लेते हैं, ये आ गया 36। अब और क्या क्या चाहिए हमें, ये सारे चाहिए, ठीक है ठीक है। ये यहाँ 90 बन रहा है, ऊपर भी 90 बना रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये वाला एंगल पता है हमें, ये कितना है 36 प्लस 90, तो ये तीसरा आ जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। चलिए इसको ढंग से लिखना है, जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ जी प्लस एंगल थर्ड क्या है, एफ जी ई, इन तीनों का सम हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब किस किस की वैल्यू पता है, जी ई एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने 36 और ई एफ जी की 90। फाइंड क्या करना है, एफ जी ई, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना हो गया 126, यस, प्लस 126 इधर आ जाएगा, माइनस 126, कितना बचा 54, एफ जी ई, इस पर बॉक्स कर दिया, ये हमसे पूछा हुआ है ना, ठीक है। और ये 54 है और यहाँ पे लीनियर पेयर लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है। एफ जी ई, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं
एफ जी ई प्लस, ठीक है, एफ जी ई ये वाला एंगल प्लस जी और ये वाला ए जी ई दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। क्यों, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर विद इन ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। अब ए जी ई सॉरी एफ जी ई का सम कितना निकाला हमने, एफ जी ई का 54, वो हमने ऊपर लिखा यहाँ पर, प्लस ए जी ई का पता है, नहीं पता, मिसिंग है, वो निकालनी है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, 54 माइनस करके 36, ठीक है, एक 36 आ गई, एक जी एफ, ये तीनों आ गई, 36 36 54।